गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोग यही भैया जूली और रामा लेसन पढ़ रहे थे। और जब पढ़ते पढ़ते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे कि टुन्नू को पुलिस से गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद वो जेल खाना में चल गया था। और टुन्नू के दोस्त जब जूली टुन्नू के दोस्त से पूछी थी टुन्नू क्या है, तो वो टाउन हाउस बताया था। और जूली टाउन हाउस जाने के लिए तैयार ही हुई थी, तो वहाँ पे पुलिस के मुंशी आके उसे बोले कि चलो तुमको ये थाना जाके वहाँ पे गाना गाना होगा। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं पचमा। उसके बाद क्या हुआ, रिपोर्टर की कॉपी मेज पर पटकते हुए प्रधान संवाददाता ने अपने सहकर्मी को डांटा। शर्मा जी, आप तो अखबार की रिपोर्ट छोड़कर चाय की दुकान खोल लेते तो अच्छा होता। संवाद संग्रह तो आपके बूते की बात नहीं जान पड़े। भयभीत शर्मा जी ने गड्ढे में पौड़ी खेलती हुई अपनी आंखों से चश्मे उतारकर उसे कुर्ते से पोंछते हुए पूछा, क्या हुआ। अभी जब वहाँ पे गया तो रिपोर्टर को बोला गया, प्रधान वहाँ का जो थाना में जो था मेन जो था वो था, रिपोर्टर बोलता है आपको तो रिपोर्ट का काम छोड़कर चाय की दुकान में काम करना चाहिए, और यही अच्छा होता है। संवाद तो वो आपके बूते की बात में नहीं जान पड़ी, और संवाद में जो आपको बूते की बात हो उसमें आप नहीं जान सकते हैं। भयभीत शर्मा जी ने फिर बोलते हैं अपने आंखों में चश्मे उतारते हुए बोलते हैं कि पूछते हैं कि क्या हुआ। वो बोलता है फिर प्रधान संवाददाता बोलते हैं प्रधान संवाददाता ने खींचकर कहा, यह तो आप पन्ना अलिफ लैला की कहानी से रंग लाए हैं। वहाँ कहाँ में छपेगा वो और कौन छापेगा। यहाँ इस पर भी आपने कुछ विचार किया है क्या है। प्रधान ने संवाददाता ने खींचते हुए कहते हैं कि यह तो आप पन्ना फिर लेते हुए आए, और यह कहाँ छपेगा, कौन छापेगा ये इस बात को बोलते हुए उसको बोलते हैं आपने जो लिखा है उसका आपने जो लिखा है आप के सिवा कोई और भी गवाह है। अब बोलते हुए उसको रिपोर्टर को पन्ना संवाददाता ने बोलते हुए कहते हैं कि आपने जो लिखा है आपके अलावा और से कोई जानेगा और से कोई पढ़ेगा, इसके आपके अलावा उसका कोई गवाह है तो बताइए। आज आपकी रिपोर्ट छाप दूँ तो कल ही अखबार बंद हो जाएगी। समाज जी ये बड़े घर पहुँचा दिया जाए, और बोलते कि आज आपकी रिपोर्ट छपवा दिया जाए तो कल ही आपकी अखबार बंद हो जाएगी। अपने संबंध में बढ़ता तो होती सुनकर संवाद जी ने सजग हुए, उन्हें पूछा क्या बात है, और अपने बात पर संगत होते हुए फिर पूछते हैं क्या बात है। यही शर्मा जी की रिपोर्टिंग पर झग रहा हूँ और क्या, प्रधान संवाददाता ने कहा। पढ़िए। संवाद ने आदेश दिया। प्रधान संवाददाता ने अपनी रिपोर्ट की कॉपी शर्मा जी की और बढ़ाते हुए कहा, लीजिए आप ही पढ़कर सुनाइए। इस शीर्षक भी पढ़ दीजिए जो आपने संवाद पर लगाया है। क्या शीर्षक है। फिर प्रधान जी बोलते हुए उसको बोलते हैं कि आप लीजिए, आप खुद ही पढ़िए, आप क्या लिखे हैं, आप क्या किए हैं, खुद ही पढ़िए। आज का जो शीर्षक है वो भी आप पढ़िए। मतलब बोला जाता है कि इसका जो हेडलाइन है, तो जो हेडलाइन बनाया जाता है, कोई भी हम लोग न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसका कुछ हेडलाइन होता है, तो हेडलाइन जो आप लिखे हैं उसके बारे में पूछिए। तो बोलते हैं क्या शीर्षक है। रिपोर्टर जी बोलते हैं कि क्या शीर्षक है। यही भैया जूली और रामा झेप भरी मुद्रा के शर्मा जी ने कहा, और फिर धीरे धीरे वह रिपोर्ट पढ़ने लगे। और शर्मा जी हेडलाइन में पढ़ते हैं यही भैया झुमरी और रामा झेप भरी मुद्रा। शर्मा जी ने फिर यही कहते हुए धीरे धीरे रिपोर्ट को पढ़ना आरम्भ करते हैं। कल 6 अप्रैल को नेताजी की अपील पर नगर में पूर्व हड़ताल रही। जब यहाँ तक कि एक खोमचे वाले भी नगर में फेरी नहीं लगाया। सवेरे से ही जुलूसों का निकलना जारी हो गया। और फिर क्या हुआ कि 6 अप्रैल को ही नेताजी का
अपील पर नगर में पुनः हड़ताल होने लगा था। और खोमचे वाले ने भी नगर में फेरी लगाया। खोमचे वहाँ पे जो नगर का जो लोग था वो लोग भी फेरी लगाना चालू कर दिया था। और सवेरे ही जुलूस का निकलना जारी हो गया। और सबका जो 6 अप्रैल का जो सवेरा में ही वहाँ से जुलूस निकलना का आरंभ हो गया था। वहाँ से जुलूस निकलना लगा था, जो जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता जाता था। और जो जलाने के लिए क्या किया जाता था, विदेशी वस्त्रों का संग्रह करना जाता था। हम लोग देखते हैं कोई जुलूस निकलता है तो किसी का पुतला जलाया जाता है, तो वही जो जलाने के लिए क्या है, किसका प्रयोग, कौन वस्त्र का प्रयोग किया जाता था, तो विदेशी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। ऐसा ही एक जुलूस के साथ नगर का प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। उक्त जुलूस जब टाउन हाउस पहुंचकर विघटित हो गया तो पुलिस ने जमादार अली सगीर ने टुन्नू को जो पकड़ा और उसे गालियां देने की प्रतिवाद करने पर जमादार ने उसे बूट की ठोकर मारी। और फिर यही जुलूस के प्रसिद्ध कजली में गायक टुन्नू दिखा। टुन्नू जो गायक था वो दिखता है वहाँ पे। और उस वक्त जुलूस पर टाउन हाउस पहुंचने वाली ही थी, और जुलूस के यहाँ टाउन हाउस पहुंचने वाली ही थी। तो पुलिस के जमादार अली सगीर ने टुन्नू को जा पकड़ा। और अली सगीर क्या, टुन्नू को जाकर पकड़ा और उसके गालियां देने के प्रतिवाद करने पर जमादार ने उसे बूट की ठोकर मारा। और जमादार गालियां देने के बाद क्या की, उसे बूट की ठोकर मारे। बूट बोले तो जूता का जो होता है, उसे वो जूता से मारा। और चोट पुलिस से लगी और चोट उसे पसली से लगी और वह तिलमिलाकर जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से एक चुल्लू खून निकल पड़ा। पास ही गोरे सैनिक की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने टुन्नू को उठाकर गाड़ी में डाल दिया। लोगों से कहा गया कि अस्पताल को ले जा रहा हूँ, परंतु हमारे संवाद ने गाड़ी का पीछा करते पता लगाया कि वास्तव में टुन्नू मारा गया। और जब टुन्नू को बूट से मारा गया, जूता से वो मारा, टुन्नू तिमला के जमीन पर गिर गया। और तिमला के जमीन पर गिरते हुए उसको क्या, मुंह से एक चुल्लू भर खून निकल गया। और खून निकलते हुए वहाँ पे पुलिस ने गड़बड़ाते हुए उसे उठाया और पुलिस की गाड़ी में ही लाद कर उसे ले जा रहा था। और वहाँ के लोगों को, जो वहाँ पे जुलूस में लोगों था, वहाँ पे जो आदमी था, उसको बोला क्या गया कि इसे डॉक्टर के पास अस्पताल ले जाया जा रहा है। परंतु संवाद में परंतु वो मर चुका था। रात के 8 बजे टुन्नू का सब वरुणा में प्रवाहित किए जाते हुए हमारे संवाद ने देखा। और रात के 8 बजे टुन्नू का जो बॉडी था उसको कहा वरुणा में प्रवाहित करते हुए, मतलब नदी में उसे प्रवाहित करते हुए देखा। वहाँ के जो लोग थे, वो जुलूस में जो लोग थे, वो तो उसका पीछा कर रहे थे। और पीछा करते करते वहाँ पे देखा गया कि रात 8 बजे उसे प्रवाहित कर दिया गया नदी में। इस सिलसिले में यह भी उल्लेख है कि टुन्नू का दुलारी नामनी गोर हरनी से भी संबंध था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हाउस में आयोजित समारोह में भी, जिसमें जनता का एक भी प्रतिनिधित्व उपस्थित नहीं था, दुलारी को नचाया गाया जा रहा था। और इस सिलसिले में उल्लेख ये भी था कि टुन्नू का संबंध दुलारी से था। ये भी हम लोग पिछले क्लास में इसके बारे में पढ़े थे। दुलारी का संबंध और टुन्नू के बारे में हम लोग पढ़े थे कि दुलारी और टुन्नू में हल्का प्रेम भाव हो गया था। और दुलारी टुन्नू में का हो गया था। और कल शाम अमन सभा के में टाउन हाउस में आयोजित समारोह में जिसमें जनता का एक प्रतिनिधित्व था और दुलारी वहां नाच गा रही थी। उसे भी शायद टुन्नू की मृत्यु के संवाद मिल चुका था। वह बहुत उदास थी और उसे खदर की एक साधारण धोती मात्र पहन रखी थी। सुना जाता है कि उसे पुलिस जबरदस्ती ले गई थी। वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहां 8 घंटे पहले उसके प्रेमी का हत्या की गई थी। और ये भी सुना जा रहा था कि दुलारी को वहां जबरदस्ती ले गया था। वहाँ पुलिस जो था वो उसे दुलारी को जबरदस्ती वहां पे ले गया था।
और वो वहाँ पे गाना नहीं चाहती थी क्योंकि वहाँ उसके प्रेमी का हत्या हुआ था, परंतु वो मजबूर थी वहाँ पे गाने से, इसलिए वो गा ना रही थी। परंतु विवश होकर गाने के लिए ये खड़ा होना पड़ा था। कुछ कुख्यात जमादार अली इस सगीर ने मौसमी चीजें गाने की फरमाइश की। दुलारी ने फीकी हंसी हंसकर गाना प्रारंभ किया। उसने कुछ अजीब दर्द भरे गले से गाया, यही कहिए झुमली हो रामा कांचों में छुपो। और वहाँ का जो मुंशी था, जो कुख्यात जमादार था अली था, वहाँ का जो अली था वो क्या बोला कि मैं कुछ ऐसा अच्छा गाना गाओ, इस तरह का उसे गाने को बोला। तो दुलारी फीकी इस्माइल के साथ फीकी हंसी के साथ वो गाना प्रारंभ किया और वो उसने कुछ अजीब दर्द भरे गले से गाया और अजीब मतलब दर्द भरा गला से वो गाना प्रारंभ किया। और क्या गाई, यही कहिए झुमली हो रामा कांसों में पूछो, ऐसे बोलते हुए गाती है। पास ही में कंपनी बाग के फूलों की एक खुशबू में वायुमंडल आमोदित हो उठा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे भेद कर दुलारी के स्वर लहरी गूंज उठी। अब पास में एक कंपनी में फूलों की खुशबू से वायुमंडल आयोजित हो रहा था और वहाँ के चारों सन्नाटा छाया, वहाँ पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे भेद कर दुलारी की स्वर हरी गूंज उठी। और जिसके सुनकर दुलारी जब गा रही थी उसका जो आवाज था वहाँ पर गूंज उठा था। हम लोग ऐसे ही देखते हैं कि कहीं सन्नाटा की जगह हम लोग कुछ बोलते हैं, कोई खाली रूम में हम लोग कुछ भी आवाज डालते हैं तो वहाँ क्या आवाज तो गूंजता है। वही हो रहा था कि दुलारी का जो आवाज पूरा वहाँ पे गूंज रहा था। ये भैया जुलरी हो रामा आकाशों में पूछो। और बुट की ठोकर खाकर दोपहर को टुन्नू जिस स्थान पर गिरा था और उसी स्थान पर दृष्टि जमाए दुलारी ने दोबारा एक भैया जुलरी हो रामा और फिर चारों ओर उद्रभ्रांत दृष्टि घुमाते हुए उसने गाया आकाशों में पूछो। उसकी उधर प्रारंभ पर स्मित की एक छीन रेखा से खींची। उसने गीत का दूसरा चरण गाया। अब बुट का जो ठोकर रहा था, टुन्नू को जो बुट जुत्ता से मारा था वहां पे गिरा था, उसी स्थान पर वो देखते हुए गाती है यही भैया झुमली हो रामा। ये गाना गाते हुए हैरान होते हुए दृष्टि घुमाते हुए वहां से बोलती है काशों में पूछूं। अब वो काशों में पूछूं बोलती है कि यहाँ पे मैं क्या पूछूं। उसी आधार प्रारंभ पर स्थित की एक छीन रेखा ऐसे खींची और उसके गीत का दूसरा चरण आया। उसके गीत का दूसरा चरण भी अब गाना चालू करती है। सास ना पूछू नंदिया से पूछू, देवर से पूछू लजानी से हो रामा। देवर से पूछत कहते कहते वह बिजली की तरह एकदम घूमी और जमादार अली के सगीर की ओर देख उसने लजाने का अभियान किया। और क्या बोलती है कि दूसरा चरण में वो गाती है सास से पूछो नंदिया से पूछो, देवर से पूछत लजानी हो रामा। और देवर से पूछते हुए कहती है, देवर से पूछो कहते कहते वो बिजली की तरह वो घूमती है। और देवर से बोलते ऐसा ये मतलब दूसरा चरण गाते गाते वो इतना स्पीड में मतलब पूरा स्पीड में चक्कर मारती है और चक्कर मारते हुए अली सगीर को वो अजीब तरह से देखती है और उसे मतलब लजाते हुए मतलब पूरा देखती है। उसकी आंखों से आंसू की बूंदे चहर उठी। या जो कहिए कि वह पानी की ये कुछ बूंदे भी वे वरुण के टुन्नू की लाश फेंकने से छिटकी और अब दुलारी की आंख में पटक हुई। वैसे रूप पहले कभी ना दिखाई पड़ा था, आंधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, मृत्यु के गंभीर आविर्भाव में भी नहीं। और ऐसा जो वो घूमे ऐसा उसे कभी नहीं देखा गया था। दुलारी उतना दिन से गा रही थी, उतना दिन से नाच गा रही थी, परंतु ऐसा उसे कभी भयभीत होते हुए नहीं देखा था कोई भी। ना कि आंधी में देखा गया था, ना समुद्र में, ना मृत्यु के समय ऐसा उसे पहली बार देखा गया था। सच है परंतु वो छप नहीं सकता संवाद में।
ये सच था, परंतु ये छप नहीं सकता था। संवाद ने कहा, वहाँ पे जो संवाद था, वहाँ पे जो मेन मंत्री था वो कहता है कि ये बात छप नहीं सकता है, सत्य है पर ये छप नहीं सकता है। यही पर यहाँ पर हमारा लेसन ये कंप्लीट होता है। यही ठैया जूली और रामा ये लेसन हम लोग का कंप्लीट होता है। काफी लंबा लेसन था, हम लोग लगता है कि 3-4 क्लास लग गए इसको कंप्लीट करने में। अब इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर आप लोगों को खुद से बनाना है। जो क्वेश्चन आंसर दिक्कत होगा उसका क्वेश्चन आंसर फोटो खींच के सर को बोलना है कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, नेक्स्ट क्लास हम इसको क्वेश्चन आंसर को समझा देंगे। आज में जितना ज्यादा से ज्यादा आज का जो लेखक है, ये जिसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया था, शिव प्रसाद मिश्र रुद्रा के द्वारा लिखा गया था। तो ये इसको, और पाठ का नाम क्या है, यही ठैया झुमरी और रामा। तो मतलब बोला जा रहा है कि पाठ और लेखक दोनों का नाम आपको याद करना है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 नंबर से पूछा जाता है कि ये कुछ आगे हम लोग को टॉपिक दे देगा, अब बोला जाएगा कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, इस पाठ का क्या नाम, तो आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा। जिसका आप लोगों को आंसर याद रहेगा तो नहीं, इसलिए आप लोगों को बोला जाता है कि लेसन का नाम और जिसके द्वारा लिखा गया दोनों आप लोगों को याद रखना है, दोनों आप लोग याद कीजिएगा। आखिर जितना ज्यादा क्वेश्चन आंसर को आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, जो नहीं बनेगा वो पूछा कीजिएगा। और अभी सर जैसे अपनी बोले हैं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम घर पर रहने और पढ़ाई पे ध्यान देंगे, और जैसा कि आप लोग कर भी रहे होंगे कि पढ़ाई पर ध्यान दे भी रहे होंगे और अच्छा से पढ़ भी रहे होंगे। आशा करते हैं कि सब सुरक्षित होंगे और घर पे ही ज्यादा टाइम व्यतीत कर रहे होंगे। थैंक यू।